से राजनीति के रूप में सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन उसके साथ साथ दो धड़े हैं। एक ये विरोध कर रहा है कि इतिहास आप क्यों खोद रहे हैं, आगे की बात करिए, विकास की बात करिए। एक वो धड़ा है जो कह रहा है कि इतिहास को क्यों छुपाया गया, इतने लोग यहां से छोड़ करके भाग गए, अपना घर बार दुकान सब ताला बंद करके डर खौफ में वहां से भाग गए, भगा दिए गए, उनके साथ जो है वो हिंसा हुई। तो आखिर उसका सच लोगों को जानना चाहिए। आप वहां के निवासी हैं, आपने उस दौर को देखा होगा, आपने इस दौर को भी देखा है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं ये डिबेट देख रहा हूँ और फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसने संभल को नहीं जिया वो डिबेट क्या कर रहे हैं। मैंने संभल को जिया है, 50 साल संभल को जिया है। मैंने अपनी पैदाइश से लेके जिंदगी के सबसे अच्छे 25 साल संभल को दिए। हर साल ऐसा होता था कि दिल और दिमाग में सिर्फ यही डर होता था कि अभी दंगा होगा, स्कूल से निकलेंगे कहीं रास्ते में ना फंस जाएं, कहीं कुछ हो ना जाए। सिर्फ यही सोच सोच के हमने अपनी सारी पढ़ाई पूरी करी है। कोई ऐसा साल बीतता था जिस समय दंगे नहीं होते थे। अपनी आंखों के सामने मैंने लोगों को तड़पते हुए सड़क पे मरते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने मैंने जलते हुए घर देखे हैं। ऐसा कभी होता नहीं था कि किसी साल किसी दंगे में हमें हमारे आस पड़ोस का कोई इंसान मरा ना हो। तो वो वाला दौर था जिस समय आप सिर्फ और भय और डर में जी सकते हैं। तो पलायन सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि किसी को जबरदस्ती भगा दिया गया। हमने पलायन किया। हमने पलायन क्यों किया? क्योंकि संभल में कुछ बचा ही नहीं था जिसके लिए हमें संभल में रुकना चाहिए था। ना तो वहां पे कोई रोजगार बचा था, ना व्यापार बचा था तो हिंदुओं सर के यही लिए। तो हम कह रहे हैं वहां आपसे कि कुछ था सुन नहीं, लीजिए तभी तो उनकी हम लोगों बात। ने पलायन देखिए हाँ वो किया। तो कह रहे कुछ हैं ना, अगर बचा मैंने ही नहीं पूरा था संभल और को पलायन बचा जिया करके क्यों है। नहीं था? उनकी पूरी उम्र बचा निकल क्यों गई नहीं था? संभल बचा। में। हाँ पलायन आप बचा कनेक्ट इसलिए कर नहीं था। लीजिएगा, एक सेकंड, आप तो मेहताब साहब केंद्र आप थोड़ी कनेक्ट भेज कर सकते लीजिएगा थे उनसे। रेहड़ी पे लेकिन लगा के। फिलहाल उनको यहाँ वन गो में पैसे अपनी थोड़ी बात लगा कहने सकते थे दीजिए, जो बोलिए पलायन पंकज नहीं जी। करते। व्यापार और रोजगार कुछ बचा नहीं। खांड की मंडी होता था, पिपरमेंट की मंडी होता था, क्योंकि उस व्यापार पे उस रोजगार पे कब्जा होता चला गया जो बहुसंख्यक थे। और उसकी वजह से कोई रास्ता ही नहीं बचा वहां से बहुसंख्यक बाहर निकलने मतलब के अलावा। संभल में जो बहुसंख्यक थे या कौन? जो संभल में बहुसंख्यक थे। हाँ, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, स्पष्ट रूप जी से, क्योंकि जब जी कमेटी ही इस आधार पर अपनी रिपोर्ट फाइल कर रही है, परसेंटेज की बात कर रही है, तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वी विल टॉक बिल्कुल वेरी सही बोल रहे क्लियरली। हैं आप। ठीक है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हम्म। जो शहर एक भविष्य सेकंड का मनीष जी। अयोध्या या मथुरा हो सकता है, वो शहर हम बड़े हुए हैं नेजे का मेला देखते हुए, मुहर्रम देखते हुए, जिसकी वजह से 7 7 दिनों तक 10 10 दिनों तक बिजली के बड़े बड़े तार काट दिए जाते थे और पूरे शहर में बिजली नहीं होती थी, क्योंकि मुहर्रम निकाले जाने हैं, इतने ऊंचे ऊंचे मुहर्रम निकाले जाते थे। तो हम वो दौर देख देख के बड़े हुए हैं कि 10 10 दिन तक बिजली सिर्फ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मुहर्रम का जरूर जुलूस निकालना है। तो डर और भय का माहौल, इसी को देख देख के बड़े हुए हैं, इसी को देख देख के हमने अपनी जिंदगी जी है। अब जो लेकिन दौर आज जो चालू लोग हुआ ये है वो दलीलें बहुत दे रहे फर्क है। हैं, पंकज जी, आज जो लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि हिंदू है वो एम्बिशियस होता है, उसको और फैसिलिटीज चाहिए, इसीलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी और जॉब्स के लिए उसने वहां से पलायन किया, कुछ और शहरों का रुख किया जहां बढ़िया बिजनेस जमता या बढ़िया नौकरी मिलती, या वो चाहता कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फ्यूचर वहां हो। ये भी एक दलील आ रही है, आप सुन रहे हैं सबकी बात। उसके बाद मनीष जी और फिर साध्वी जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। तो संभल को उससे क्यों विचलित किया गया, उससे क्यों वंचित किया गया संभल को, कि संभल में वो अवसर ना मिले? एक समय ऐसा था जब संभल यूपी की सबसे पिछड़ी तहसील थी। वो भी एक दौर था। वो ऐसा क्यों था? तो उस बात को अगर हम संभल की प्रोग्रेस होती तो सभी जगह की प्रोग्रेस होती। अगर सब जगह की प्रोग्रेस हो रही है तो संभल की प्रोग्रेस क्यों नहीं? और उसके लिए बहुत बड़ा एक रीजन ये था कि डेमोग्राफिक लेवल पे चेंजेस होते चले गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पलायन करना पड़ा, ठीक चाहे है। वो मानसिक वजह से करना पड़ा या शारीरिक वजह से करना ठीक पड़ा, है बट पलायन मनीष हुआ। जी, मनीष जी। देखिए आस्था जी, 1978 में होली के बाद जो दंगे हुए जिसमें 184 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उसका कारण आप जानिए तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और अग्रवाल साहब की बात भी तस्दीक हो जाएगी। वहां एक सेठ जी थे जो सूद पे पैसे दिया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, और उनकी हत्या सबसे पहले उस दंगे में उन्हीं की हत्या की गई। क्यों की गई? हत्या भी कर देंगे, दंगा भी हो जाएगा, और जो पैसा दिया गया था, जो उन्होंने सहायता में पैसा दिया था, वो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो कौन व्यवसायी वहां फिर टिक पाता? और आधी नहीं हुई है, 2/3 हिंदू पलायन कर गए। आप अन्य शहरों से तुलना कर लीजिए। देखिए वहां सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को, चूंकि 45% थे, बांग्लादेश पाकिस्तान के हालात से जी रहे थे वहां। वहां जो तथाकथित फ्रॉड सेक्युलरिज्म के समर्थक जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आपके चैनल पे बैठ के बेशर्मी से अभी भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। अरे 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, लिखा पढ़ी में। 213 लोग पूरे दंगों के दौरान मारे गए, उसमें 209 लोग हिंदू मारे गए। इसके बावजूद बेशर्मी देखिए। तो यही लोग तो रहे होंगे
जो उस समय न्याय देने के लिए रहे होंगे, जो एफआईआर दर्ज करते रहे होंगे। ठीक है। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, सीसीटीवी का जमाना नहीं ठीक है था। साध्वी जी, और साध्वी जिस जी, और तरीके उसके की बाद जवाब सरकारें देंगे थी, अशोक जी। साध्वी जी। जी जी आस्था जी, मैं ये कहना चाहूंगी, रिपोर्ट कमेटी के लोग शायद उन पर डाउट कर रहे हैं सब लोग कि वो उनके हैं, वो ऐसे हैं, परंतु पंकज जी तो साक्षात वहां सब कुछ देखा हुआ है, वो तो अपनी आप बीती ही बता रहे हैं। और बार बार जो ये बात की जा रही है कि उनकी इच्छा थी, वो बहुत एम्बिशियस थे, वो काम के लिए गए, वो काम के लिए नहीं गए, संभल को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया था। जैसे पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, तो निश्चित रूप से यहाँ संभल से भी हिंदुओं को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, काम तो बहुत बाद की बात है, जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ काम कर पाएंगे, तभी तो कुछ सपने देख पाएंगे। ठीक है अशोक जी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए आस्था जी अभी साध्वी जी कह रही हैं कि संभल को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया। आप ये बताइए 2017 से योगी जी हैं, अपने आप को हिंदुत्व के बहुत बड़े रखवाले बताते हैं, आपने मिनी पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनाने में क्या किया? कुछ किया? नहीं किया। क्योंकि देखिए हिंदुओं की मैं एक बात कहना चाहूंगी, सनातनियों की यही बहुत अच्छी बात है, अगर हमें कुछ चाहिए तो अरे हम आवाज थोड़ा डाउन संविधान का करिए सहारा इनकी। लेते हैं। हम देखिए हमेशा दो से बातें संविधान का आस्था जी सहारा लेते हैं। साध्वी जी उनके अभी बाद हम आस्था जी मैं- दो मैं- बातें मैं आगे कमेंट दो करने का बातें मौका दूंगी। आस्था जी सिर्फ दो बातें इसमें। इन्होंने 2017 से अब 15 तक सेकंड पूरा मिनी करिए। पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये या तो इनकी संलिप्तता है या तो इनका फेल्योर है। दो कारण है, या तो भाजपा और योगी सरकार, मोदी सरकार की संलिप्तता है पूरे कार्यक्रम में कि धर्मांतरण होता रहे, माइग्रेशन होता रहे, डेमोग्राफी चेंज होती रहे, ताकि इनका राजनीतिक लाभ होता रहे, या तो इनकी साध्वी जी, संलिप्तता है साध्वी या जी, तो इनका और फेल्योर है। उसके बाद इसीलिए मैं कहना मेहताब उस्मानी चाहूंगी जी। हाँ। जी आस्था जी, बिल्कुल यही बात है जो सनातनियों की, हम हिंदू की एक बात है कि हम बिल्कुल हिंसा के विरोध में रहते हैं और सदैव हम संविधान का सहारा लेते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी अगर कोई अत्याचार हुआ है, कुछ गलत हुआ है, हम पूरे संविधान के हिसाब से चले हैं, क्योंकि हमने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। बोलिए हमाम साहब, फिर लास्ट कमेंट मेहताब जी और फिर मनीष जी। आस्था जी, दंगे के इतिहास की बात हो रही है, वैसे तो मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर इस देश में प्रदेश में कोई दंगा पीड़ित है तो वो मुसलमान है। किसी की दुकानें अगर लूटी गई तो वो मुसलमान की लूटी गई, किसी के घरों को अगर तोड़ा गया तो वो मुसलमान के घरों को तोड़ा गया, और किसी के धार्मिक स्थल पर अगर नंगा नाच नाचा गया, फाइनल कमेंट मनीष जी, फाइनल कमेंट। देखिए अभी अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे थे, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने उन 68 तीर्थ स्थानों को खोजा। भारतीय जनता पार्टी की शांत रहिए, आप सभी ने अपने अपने वक्त में बात कही है। 19 कूपों को खोजा, और समाजवादी पार्टी की जो साजिश थी 2024 12 नवंबर भाजपा की संलिप्तता है पूरे दंगे में, संभल के दंगे में भाजपा शामिल है। अशोक जी, हमाम जी, आप दोनों शांत रहिए। संभल को कंप्लीट करिए मनीष जी। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कुल मिलाकर इस मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा नहीं है कि फिलहाल इस मुद्दे पर ये सियासी वार पलटवार थमने वाला है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि संभल के सांसद बर्क और एसपी नेताओं ने 22 नवंबर 2024 को भड़काऊ भाषण दिया था और उसके बाद 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे वाले दिन हिंसा भड़की थी। वहीं सपा और कांग्रेस ने रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए और पूछा है कि इतनी सीक्रेट रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हुई। तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से कहती रही है कि आखिर जो इतिहास के अंदर सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।